हेलो वर्गोस, कन्या राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए कन्या राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपके लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है। 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त 2025 आपका कैसा रहेगा। और ये रीडिंग कोई भी देख सकता है। नो कॉन्टैक्ट वाले, रिलेशनशिप वाले, शादीशुदा लोग, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। सबसे पहले कन्या राशि आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज को चेक करेंगे। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज को चेक करेंगे वर्गोस कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। और फिर चेक करेंगे कि ये वाले 15 दिन आपके कैसे रहेंगे। और अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो तो आपकी और आपके पार्टनर की बात होगी कि नहीं होगी, वो भी देख लेंगे। लेट्स सी वर्गोस, आपके लिए देखते हैं कि 1 से 15 अगस्त में आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं, आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हैं। 7 ऑफ फ्लेम्स एंड कीपर ऑफ कीज। आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या, कन्या राशि के जो पार्टनर है उनकी फीलिंग्स कन्या राशि के लिए क्या रहेंगी। कीपर ऑफ फ्लेम्स एंड कन्फ्रंटिंग। कन्या राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए 1 से 15 अगस्त के बीच में। और एकल से भी मैं ले लेती हूँ एक बार, फिर आपको क्लियर करती हूँ। पार्टनरशिप, ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज। कन्या राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कन्या राशि के लिए क्या रहेंगी। फेयरवेल, प्लेंटी ऑफ फिश। तो देखिए कन्या राशि, सबसे पहले आपके लिए पार्टनरशिप का कार्ड आया और ये कार्ड बोलते हैं कि इस रिलेशनशिप में आप चीज़ों को तो बेटर करना चाहते हैं। मन में प्यार है, मोहब्बत है, फीलिंग्स है पार्टनर के लिए। चीज़ों को लॉन्ग टर्म में रखना चाहते हैं, हमेशा का साथ भी अपने पार्टनर का चाह रहे हैं। लेकिन ये आपके दिल में फीलिंग्स है, आप ये बोल नहीं रहे हैं अपने पार्टनर को। आपके मन में एक इच्छा है कि आपके और आपके पार्टनर का साथ हमेशा के लिए बना रहे। टुगेदरनेस चाहते हुए दिख रहे हो। लेकिन जो भी आप टुगेदरनेस चाह रहे हो, हमेशा का साथ चाह रहे हो, लॉन्ग टर्म में चीज़ें चाहते हैं, आप उसी से रिलेटेड इनिशिएटिव्स और एक्शंस नहीं ले रहे हैं कन्या राशि। आप कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर गिव अप मुझे करते हुए दिख रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा है जैसे आप थक गए हैं। तो उसका रीज़न ये है कि आपको लग रहा है कि इसमें ना बहुत सारी अड़चने हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अगर आप आगे बड़े इनिशिएटिव्स लिए तो बहुत सारी अड़चनों का आपको सामना करना पड़ेगा, चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। वो चैलेंजेस हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से ही है, उनकी तरफ से ही दिक्कत आपको हो रही है, या फिर फैमिली मेंबर्स, आपके फैमिली मेंबर पार्टनर के फैमिली मेंबर्स की तरफ से हैं, या सिचुएशंस और सर्कमस्टांसिस को ही आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने अभी कुछ भी नहीं करना, आपके अंदर उतनी स्ट्रेंथ नहीं है और आप इन अड़चनों को, इन दिक्कत परेशानियों को हैंडल नहीं कर सकते हैं। बेटर है आगे ना ही बढ़े। आप कहीं ना कहीं अभी गिव अप कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। और करियर प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। देखिए करियर प्रोफेशनल लाइफ में जॉब हो गया, बिजनेस हो गया, पढ़ाई होगी, कोई भी चीज़ आप करते हैं तो आप उसके ऊपर ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। आप एक प्रैक्टिकल अप्रोच रख कर ज़्यादा चल रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि फ़ायदे नुकसान के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील करना चाहिए। ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आपके लिए मनी, पैसा, ये सारी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप घर परिवार में बिजी हैं, आप वहाँ पे है, आप अपने आप को बिजी रख रहे हैं, तो आप अपने आप को बिजी रख रहे हैं। जो भी सोर्स है बिजी रखने का, तो वो काम आप कर रहे हैं। जो भी आपके शौक है, जो भी आपकी हॉबीज, आप उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और आप कुछ चीज़ों को यही सोच रहे हैं कि जो भी इस रिलेशनशिप में हो रहा है उसमें कोई ना कोई आपकी भलाई है, पार्टनर की भलाई है, और आगे जाके भी आप दोनों के बीच में जो भी होगा उसमें भी कोई ना कोई भलाई ही होगी। तो बेटर है करियर प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। रिलेशनशिप के ऊपर आप उतने एफर्ट्स अभी नहीं डालते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आप चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं। इमोशनल होकर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं अभी। और आपके पार्टनर का अगर हम देखें, देखिए आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के लिए इनिशिएटिव एक्शंस तो लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील करना चाहते हुए दिख रहे हैं। देखिए मैं ये नहीं बोल रही कि कन्या राशि आपके पार्टनर एक्शंस ले रहे हैं, मैंने बोला उनकी फीलिंग्स ये हैं। अब जैसे आपकी फीलिंग्स, आप थोड़ा सा गिव अप कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपके अंदर उतनी ताकत नहीं है, आप नहीं डील कर सकते। ये क्या है, आपकी फीलिंग्स है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स है, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने बोला वो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि जो मैं आउटकम निकालूंगी कि होगा क्या, उसमें ज़्यादा पता चलेगा कि आपके रिलेशनशिप में होगा क्या। फिलहाल आपके पार्टनर आपको लेकर एक पैशनेट एनर्जी फील करते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनकी ज़िंदगी में जब होते तो उनको बड़ा एक मोटिवेशन मिलती है, कॉन्फिडेंस मिलता है, और एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़बरदस्त आपके साथ महसूस कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन आपके पार्टनर थोड़े से ज़िद्दी, थोड़े से स्टबन भी हो रहे हैं कन्या राशि। आपको स्पाई बहुत कर रहे हैं, ऑनलाइन बहुत चेक कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, या फिर आपके ऊपर थोड़ी सी नज़र बना के रखी हुई है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। वैसी सी चीज़ें रहेंगी।
और थोड़ा से आपके पार्टनर का जो बोलने का तरीका है ना, बातचीत करने का तरीका, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट रह सकता है कि बात ऐसे करे आपको कुछ उनकी बातें अच्छी ना लगे, बुरी लगे, या फिर आपके पार्टनर थोड़े से ज़िद्दी, थोड़े से स्टबर्न हो रहे हैं। एंड आपके पार्टनर का ये भी आया, देखिए आपके पार्टनर को कहीं न कहीं ये भी लग रहा है कि अगर आप उनकी लाइफ़ में आते हैं या उनसे ढंग से बात करते हैं या नहीं करते हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि कोई बात नहीं, आपके अलावा उनके पास और भी बहुत सारे लोग हैं, उनके पास और भी सारी ऑप्शंस, चॉइसेस हैं, तो वो अकेले आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, उनको और भी लोग मिल जाएँगे। एक तो उनकी ऐसी-सी सोच रह रही है। दूसरा है कि एक्चुअल में, सच में आपके पार्टनर आपके अलावा भी किसी से बात कर रहे हैं, जैसे होता है ना टाइम पास कर रहे हैं, ऑनलाइन किसी से बात कर रहे हैं, तो कुछ के पार्टनर का ये भी रहेगा। एक मैंने बोला कि आपको लेकर ये सोच रहे हैं कि अगर आप इस रिलेशनशिप में नहीं आते हैं, तो उनको लग रहा है कि वो आपके बिना भी रह लेंगे, उनके पास और ऑप्शन चॉइसेस भी हैं, उनको और ज़िंदगी में और भी लोग मिल जाएँगे, अकेले आप ही नहीं रह गए हो। दूसरा है कि सच में आपके पार्टनर आपके अलावा किसी से बात कर रहे हैं। किसी चीज़ को देखिए छोड़ रहे हैं, किसी चीज़ को लेट गो भी कर रहे हैं आपके पार्टनर, और सबके लिए अलग-अलग चीज़ें रहेंगी। हो सकता है वो कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, थोड़ी-सी दूरी आ रही है, डिस्टेंस आ रहा है, या फिर हो सकता है उनकी कोई जगह चेंज हो रही है, लोकेशन चेंज हो रही है, या फिर वो किसी चीज़ को छोड़ रही है, लेट गो कर रहे हैं। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, उनकी कोई ज़िद हो सकती है, उनकी कोई आदत हो सकती है। हो सकता है किसी लेवल पे अपनी अटैचमेंट आपसे थोड़ी-सी कम कर रहे हैं कि भई ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखनी है, उन चीज़ों को थोड़ा-सा छोड़ रहे हैं। कुछ के पार्टनर को ये भी लग रहा है कि रिलेशनशिप को ही छोड़ देना चाहिए। अब वो करेंगे क्या, आप दोनों में होगा क्या, वो अब पता चलेगा, जो मैं अभी कार्ड्स निकालूँगी। फिलहाल ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स है, और आपके पार्टनर का अगर मैं बताऊँ तो इनिशिएटिव्स लेना तो चाहते हैं, लेकिन साथ के साथ अपने हिसाब से भी रिलेशनशिप को चलाना चाहते हैं। उनका जो बिहेवियर है वो ज़िद्दी और स्टबर्न ज़्यादा रह रहा है। अब देखते हैं कन्या राशि कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा, ये 15 दिन कैसे जाएँगे, और अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो, बात नहीं हो रही है, तो बात होगी कि नहीं होगी, वो भी देख लेंगे। 8 ऑफ फ्लेम्स, कीपर ऑफ एरोज। कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में बात होगी कि नहीं होगी, और 1 से 15 अगस्त का टाइम कैसा रहेगा। लव लाइन रिवाइव्ड, आई। तो यहाँ पे देखिए 8 ऑफ फ्लेम्स का कार्ड आया, और इसके नीचे लव लाइन रिवाइव का कार्ड आया। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे काफ़ी सारे लोगों के लिए लग रहे हैं कि नो कॉन्टैक्ट वालों के कॉन्टैक्ट में आते हुए कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में। हो सकता है आप इनिशिएटिव्स ले रहे हैं कन्या राशि, या फिर आपके पार्टनर ले रहे हैं। कोई भी आगे बढ़ सकता है, बात कर सकता है, कॉल मैसेज कर सकता है, चाहे आप कर रहे हैं या आपके पार्टनर। लेकिन ये 15 दिन में कुछ ना कुछ छोटा-मोटा कम्युनिकेशन मुझे रहता हुआ दिख रहा है। उसका कारण ये है कि आप दोनों के मन में, किसी एक इंसान के मन में ना, आप दोनों में से किसी एक इंसान के मन में प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस फिर से जाग रहे हैं। जैसे होता है ना कि प्यार खत्म कर दिया था, बात नहीं करनी है, तो वो प्यार की जो घंटी होती है ना, वो फिर से बजनी शुरू हो रही है। तो इसीलिए आप दोनों में से कोई एक इंसान दूसरे इंसान को कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है, कॉन्टैक्ट कर रहा है, मिल रहा है, ये भी पॉसिबिलिटी है। जो चीज़ें आप दोनों में रुकी हुई थी ना, वो बहुत स्पीड से, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगी। एकदम से सडन चेंज आएगा, मूवमेंट आएगा, बदलाव आएगा, कुछ वो चीज़ें रहेंगी, और वो बदलाव, वो चेंज मुझे थोड़ा-सा पॉज़िटिव ही रहता हुआ दिख रहा है। ख़ास करके 1 से 7 या 8 अगस्त के बीच में कुछ ना कुछ चेंजेज़ आएँगे। ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि बातचीत होती हुई मुझे नज़र आ रही है आप दोनों में, 1 से 7 अगस्त के बीच में। 8 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बीच में देखिए आप दोनों में बात भले हो भी रही है या नहीं भी हो रही है, दोनों ही सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा लॉजिकल होकर आप चल रहे हैं। आप दोनों में से कोई एक इंसान बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड, ब्लंट हो रहा है, जैसे मुँह पे ही कुछ चीज़ें बोल रहे हैं, सामने वाले पार्टनर को बुरी लग रही हैं वो चीज़ें। या तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड, या तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट हो रहे हैं कन्या राशि, या फिर आपके पार्टनर स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट हो रहे हैं। हो सकता है आप अपने पार्टनर को कुछ ऐसी बातें बोल रहे हैं, सीधी-सीधी बात कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि लॉजिकल होकर चलना है, माइंड से चलना है, प्यार से बात ही नहीं करनी है, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना है। तो हो सकता है आपकी बातें उनको अच्छी नहीं लग रही, उनको बुरी लग रही हैं, या यही बिहेवियर आपके पार्टनर का आपकी तरफ रह रहा है, तो आपको उनकी बातें बुरी लग रही है। कहने का मतलब ये है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान बड़ा ही लॉजिकल हो रहा है। मुझे जो ज़्यादा लग रहा है, मुझे ये लग रहा है जो लड़की है, जो फीमेल है आप दोनों के बीच में कन्या राशि, वो लॉजिकल ज़्यादा हो रही हैं, वो माइंड से चल रही हैं, अपनी बात स्पष्ट रख रही हैं, अपनी बात क्लियर रख रही हैं, और सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस है। ईगो इश्यूज़ भी थोड़े से रह रहे हैं। आप उनको ऐसा लग रहा है कि भई जो फीमेल है, उनको ऐसा लग रहा है कि भई ज़्यादा प्यार से चीज़ों को नहीं डील करना। जब भी
प्यार से चीज़ों को डील किया, इमोशनल हुए हैं, हमेशा हर्ट हुए हैं। अब हर्ट नहीं होना चाहते हो, थोड़ा-सा दिमाग को, ब्रेन को यूज़ करके चलना चाहते हो। तो इसीलिए क्लियर कट कम्युनिकेशन कर रहे हो, भी ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, तो ये चीज़ें रहेंगी। और अगर बात नहीं भी हो रही है, तो भी आप लोगों के लिए एक सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोगों में से एक इंसान झुकना नहीं चाहता, ईगो इश्यूज़ भी साथ के साथ रह रहे हैं, और आप लोगों को लग रहा है कि भी लॉन्ग टर्म को लेकर सोच कर चलना चाहिए कि लॉन्ग टर्म में क्या चीज़ें हो सकती हैं और क्या चीज़ें नहीं हो सकती हैं। उसके हिसाब से दिमाग को यूज़ करके चीज़ों को डील कर रहे हो, क्योंकि कहीं न कहीं एक नेगेटिव अप्रोच भी आ रही है साथ के साथ। 8 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बीच में आप दोनों में से किसी एक इंसान की नेगेटिव सोच भी हो रही है, जैसे पॉजिटिव साइड नहीं देख रहा है, या फिर दिमाग में ना, सोच में पार्टनर को लेकर एक इमेज बना लिया कन्या राशि। आपने अपने दिमाग में एक सोच अपने पार्टनर के बारे में बना ली है कि आपके पार्टनर ऐसे हैं और ऐसे ही रहेंगे, और उसी के बेसिस पे आप चीज़ों को सोचते जा रहे हैं, डील करते जा रहे हैं। ज़्यादा आप अपने पार्टनर को लेकर नेगेटिव हो रहे हैं, और हो सकता है आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं कि उन्होंने आपको लेकर एक नेगेटिव सोच बना ली है कि आप ऐसे हैं, ऐसे ही रहेंगे। तो वो चीज़ों को पॉजिटिव साइड नहीं देख रहे हैं। और कुछ कन्या राशि और उनके पार्टनर के बीच में मुझे एक चीज़ और नज़र आई है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई तीसरा इंसान है। वो इंसान आपकी तरफ से भी हो सकता है, पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है। तो किसी इंसान के कारण इस रिलेशनशिप में नेगेटिविटी आ रही है, यानी कि कोई इंसान है, या तो आपको कुछ बोल रहा है, आप उसकी बात ज़्यादा सुन रहे हैं, या आपके पार्टनर उनकी बात ज़्यादा सुन रहे हैं। उस इंसान के कारण आप लोग रिलेशनशिप को वैसे ही देख रहे हैं जैसा वो इंसान आपको रिलेशनशिप को दिखा रहा है। तो ये भी एक कारण इस रिलेशनशिप में इश्यूज के रह सकते हैं। कम्युनिकेशन मुझे 1 से 7 अगस्त के बीच में ज़्यादा दिख रहा है। उसके बाद आप लोग बहुत ज़्यादा माइंड से चल रहे हैं, नेगेटिव सोच बनाकर चल रहे हैं, ईगो इश्यूज ज़्यादा रह रहे हैं, झुकना नहीं चाहते हैं। साथ के साथ इमोशनल टच में नहीं आना चाहते हैं। ये आप लोगों के बीच में इन 15 दिन में चीज़ें रहेंगी। और एक चीज़ और क्लियर करूँ, जो मैंने बोला ना 1 से 7 अगस्त के बीच में, अगर जिनकी बात हो रही है तो वहाँ पे चीज़ें ठीक रहेंगी। ओवरऑल अगर जिनकी बात हो रही है तो उनके लिए ये 15 दिन ठीक-ठाक रहेंगे। लेकिन जिनकी बात नहीं हो रही है, वहाँ पे 1 से 7 अगस्त में कम्युनिकेशन हो सकता है नो कॉन्टैक्ट वालों में। अब इसमें से ऐसा नहीं है कि सभी लोगों में ही बात हो जाएगी। कुछ लोग ऐसे होंगे कि मैसेज करेंगे कि आपने बोला लेकिन बात नहीं हुई। क्योंकि देखिए, जनरल रीडिंग है कन्या राशि, 80% चांसेस तो दिख रहे हैं नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट में आने के, लेकिन फिर भी 10-15% लोग ऐसे होते हैं जिनकी कॉन्टैक्ट नहीं होता। उसका रीज़न ये होता है कि आप दोनों में से किसी एक इंसान ने अगर ज़िद ही पकड़ ली है कि बात करनी ही नहीं है, तो फिर कार्ड्स सपोर्ट कैसे करेंगे? अपनी ज़िद को भी छोड़ना पड़ेगा, इनिशिएटिव एक्शंस भी लेने पड़ेंगे। तो उस सिचुएशन में हो सकता है कुछ लोगों की बात ना हो, तो ये मैंने आपको समझाना था, वो आपको मैंने समझाया। और ये है रीडिंग आपकी, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।